जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी अंकल जी, साथ संगत को सभी को जय गुरु जी की। संगत जी, गुरु जी बड़े ही दयालु और कृपालु हैं। वो हर किसी पर अपनी मेहर करते हैं। गुरु जी का मैसेज आ रहा था, मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, अब उसको वो बहुत करोड़पति बनेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपकी इस ब्लेसिंग के लिए। गुरु जी, संगत जी मेरा ये शुक्राना है गुरु जी के लिए कि मैं अपनी बहन के कारण थोड़ा सा परेशान हो रखी हूँ, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। और मेरी गुरु जी से अरदास है कि जिसकी वजह से वो परेशानी हो रही थी, मैंने उनसे की थी गुरु जी के आगे कि वो सारी सच्चाई मेरी बहन के आगे लेकर आए, क्योंकि उसे इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि कौन उसके साथ क्या कर रहा है। संगत जी, गुरु जी ने उसके सामने कुछ ही दिनों में वो सारी सच्चाई सामने ला दी, लेकिन उसके कारण वो बहुत टूट गई और बिखर गई है। संगत जी, मेरी गुरु जी से यही विनती है कि उसके जीवन में कुछ सुधार करें, उसके पति उसको प्यार से रखें, प्यार से रहें। उनके बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं, उनके घर में बहुत कलह क्लेश हो रहा है, बच्चे भी कहना नहीं मानते हैं। तो संगत जी, मेरी गुरु जी से यही विनती है कि गुरु जी उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि दें और उसको थोड़ा सा चैन दें, ताकि उसकी अगर लाइफ में और उसकी आत्मा में थोड़ा सा सुकून होगा तो शायद वो भी गुरु जी के बारे में कुछ सोच सकेगी। अभी अगर उसको कुछ समझाती भी हूँ तो वो कहती है कि कोई भगवान नहीं होते हैं, कोई कुछ नहीं होते हैं, अगर भगवान होते तो मेरी ज़रूर सुनते। गुरु जी, संगत जी, मैंने उसको बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है, तो गुरु जी पे विश्वास कर। तू अगर गुरु जी पर विश्वास नहीं करेगी, उनके स्वरूप के आगे बात तो करके देख, उनसे बात कर, उनसे कह, वो तेरी हर मुसीबत को दूर करेंगे। गुरु जी बड़े ही कृपालु हैं, वो सबकी सुनते हैं और सबकी विपदाओं को दूर भी करते हैं। उनकी बेटियां उनको बहुत ही प्यारी होती हैं, वो सभी बेटियों पर बहुत कृपा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस भी किया है। उनसे वो अब बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मेरे को भेज रहे हैं कि तेरे को मैं गाड़ी भी ब्लेस कर रहा हूँ, दुकान भी ब्लेस कर रहा हूँ और मकान भी ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये सब मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, अपने परिवार वालों के लिए करने की मैं इतना सक्षम बनने की कोशिश कर रही हूँ कि उनके लिए सब कुछ कर सकूँ, ताकि उनको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आने दूँ। क्योंकि कोई मेरा नहीं है, ना मेरे पति जी हैं, वो भी गुरु जी के चरणों में चले गए हैं। एक बेटा था बड़ा, वो भी गुरु जी के चरणों में चला गया है। संगत जी, अब मेरा एक छोटा बेटा है, मेरी सासू माता है,
और मेरे साथ मेरी एक ननंद है जो बाईजी बनी हुई है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनको वो सब कर सकूँ जो एक बेटा सब कुछ कर सकता था, जो एक बेटे से एक माँ-बाप को उम्मीद होती है। संगत जी, गुरुजी इसमें मेरी बहुत मदद करते हैं। मुझे धीरे-धीरे हर चीज़ से बाहर निकाल रहे हैं और गुरुजी ने मेरे ऊपर मेरे जो बेटे के सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया है, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुकराना करती हूँ और कोटि-कोटि शुकराना करती हूँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी जब तक साँसें चल रही हैं, तब तक आपका शुकराना गुरु जी। मेरे बेटे की तरफ से शुकराना गुरु जी, घर वालों की तरफ से शुकराना गुरु जी, मेरी बहनों की तरफ से शुकराना गुरु जी, मेरे परिवार वालों की तरफ से शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुकराना गुरु जी। इस जन्म के लिए शुकराना गुरु जी, जन्मों-जन्मों के लिए शुकराना गुरु जी। गुरु जी, आप कभी मेरा साथ मत छोड़ना, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना गुरु जी। मैं आप ही के सहारे हूँ, मैंने आपको ही समर्पण कर रखा है। गुरुजी, आगे मैं अपने बेटे को आपके सहारे ही घर छोड़कर आती हूँ। अभी उसकी कोई नौकरी नहीं लग पा रही है और ना ही मुझे कोई समझ में आ ही रहा है। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए गुरुजी। आप मुझ पे कृपा कीजिए और मेरे बेटे को कोई नौकरी लग जाए अच्छी-सी, जिससे कि वो अपना ध्यान दूसरी तरफ कर सके और गलत रास्तों की तरफ और गलत लोगों के साथ उसका ध्यान ना जाए। गुरुजी, मैं उसको आपके ही समर्पित करके आती हूँ ताकि आप उसका ख्याल रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंकल आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनके को भी बहुत-बहुत ब्लेस करना, उनको भी बहुत-बहुत हमारे सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना अंकल जी, शुक्राना साथ संगत जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे घर आओ, शुक्राना गुरु जी। मैं आंटी जी उस दिन के लिए गुरु जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरु जी, मेरा पैकेट स्वरूप कुछ खराब सा हो गया है, आप मुझे दोबारा से पैकेट स्वरूप ले दीजिए ना। तो गुरु जी, मैं देखती हूँ कब मुझे वो पैकेट स्वरूप देंगे जिससे कि मैं उसे धारण कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा बैसाखी के लिए सत्संग है। गुरु जी को आज मैं बैसाखी वाले दिन कर रही हूँ उनका सत्संग। 13 तारीख अप्रैल महीने की, अप्रैल महीने को सत्संग कर रही हूँ। खुशी का है सत्संग। संगत जी, आज ये गुरुजी हमारे साथ गुरुद्वारे गए। मैं उनको अरदास लगा कर गई थी कि गुरुजी, आप हमारे साथ गुरुद्वारे चलोगे, मेरे को अपना आशीर्वाद भी देना है, गुरुओं का भी आशीर्वाद दिलाना है। संगत जी, गुरुजी हमारे साथ गए। मैं घर से अरदास करके गई कि गुरुजी, आपके दरबार तो नहीं आ सकती इतनी जल्दी, मैं बहुत टाइम कर रहे हो, आप क्या पता आपने कोई काम करना होगा, तो इसीलिए हमको रोका हुआ है। संगत जी, गुरुजी के को मैं अरदास करके गई कि मैंने मटर पनीर खाना है और खीर, लंगर में खीर होनी चाहिए और फुल्का होना चाहिए प्रसादा।
संगत जी मैं ये अरदास करके गई तो सच में ही मेरे को वो चीज़ें मिली खाने को आज लंगर प्रसाद में। और संगत जी अब मैं आपको अपना सत्संग और भी बताती हूँ। संगत जी मैं जब रेंट के मकान में रहती थी, मेरी शादी हुई थी 2015 से ही मैं बीमार चलने लग गई। मेरी शादी को 13-12 साल हो गए, 13वां लगा हुआ है। 2012 में हुई थी। संगत जी जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैं बीमार होने लग गई, मेरे ऊपर किया कराया होने लग गया। तो संगत जी मैं 2015 में बीमार हुई, इसके बाद फिर मेरे को खून चढ़ा था, मेरी बॉडी में पूरा खून हट जाता था, एकदम ही ख़त्म हो जाता था संगत जी। फिर भी माता रानियाँ, देवी देवता मेरे को ऐसे चलाते थे जैसे मेरे को कुछ हुआ ही ना हो संगत जी। क्योंकि मैं गुरबानी भी पढ़ती हूँ, मैं गुरसिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं सरदार फैमिली से हूँ संगत जी। मैं गुरुजी को गुरुजी मैं तो क्या मानना, गुरुजी को मैं बचपन से ही मानती हूँ, दशमेश भोलेनाथ जी को मानती हूँ। तो गुरुजी मेरे को लॉकडाउन से ही मैसेज करने लग गए थे संगत जी। जब मैं हॉन्टेड मकान में गई उधर में मैं 2 बार बीमार हो गई संगत जी। वो बहुत यानी कि बहुत हॉन्टेड था, बहुत हॉन्टेड, फिर भी कुछ ही नहीं था संगत जी। जो आया था तांत्रिक मौलवी, जो धागा बना कर गया, उसने ज़्यादा मेरे लिए खतरा पैदा कर दिया था संगत जी। उसने मेरे को ऐसा धागा बना कर दिया कि मेरे साथ ऐसे लगता था जैसे मेरे साथ कोई गलत कर रहा है संगत जी। मेरे को गुरुजी ने मैसेज किए, मैं समझती नहीं थी मैसेज, मेरे को बार बार मैसेज करते थे कि पुत्र तूने जो गले में धारण किया हुआ है तेरे लिए ठीक नहीं है, तो उसको उतार दे, उतार कर फेंक दे संगत जी। मैंने उतार दिया। मैं समझती, मेरा मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं किसी के कि तो जो गले में धारण करके बैठी हुई है उसको उतार दे, वो तेरे लिए ठीक नहीं है संगत जी। क्यों नहीं ठीक था? क्योंकि मेरे साथ ऐसे लगता था जैसे कोई गलत करने को आता है संगत जी। जब मैंने उतारा तो थोड़ा फ़र्क लगा संगत जी। इसके बाद मेरे को ऐसे लगा, फिर मेरे को गुरुजी ने मैसेज किया कि तू पुत्र अपनी यानी कि घर से ही बाहर निकाल दे, वो तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है संगत जी। पहले मैंने अलमारी में रखा, अलमारी में जैसे मैंने खोली अलमारी, ऐसे लगा जैसे अलमारी में से कुछ निकल के भागा हो संगत जी। मैंने अलमारी में से हटाकर बैग में रख दिया, कपड़ों वाले बैग में संगत जी। जब रखा तो मेरे को गुरुजी का फिर मैसेज आया, पुत्र तूने जो बैग में रखा हुआ है वो निकाल, वो तेरे लिए ठीक नहीं है संगत जी। मैंने वो निकाला, वो बैग। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी वो चीज़ मेरे को नहीं मिल रही, आप मेरे को बताओ। गुरुजी ने बोला, पुत्र वो बैग में है, कपड़ों वाले में तूने रखा हुआ है, वो तेरे दीवान बेड में है संगत जी। जब मैंने निकाला तो सच में ही वो चीज़ पड़ी हुई थी, और बैग मेरा इतना भारी था जैसे उसमें कोई बैठा हुआ है उसमें। मैंने इतना भारी बैग उठाया, बड़ी मुश्किल से मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी आप मेरी मदद करो, आप मेरे साथ रहो। तो संगत जी जब निकाला बैग तो उसमें से वो चीज़ निकली संगत जी। गुरुजी ने मेरे को मैसेज किया, तो इसको बाहर फेंक के आएगी, तेरे ऊपर मैं जल अमृत वर्षा करूँगा संगत जी। इतनी अच्छी धूप लगी हुई थी, पिछले साल की बात है। तो संगत जी धूप लगी हुई थी, मौसम भी बहुत अच्छा था संगत जी। जब मैं उसको फेंकने गई, एकदम काली घटा, एकदम काली घटा, आंधी तूफान आने लग गया, साथ में बारिश, बिजली चमकने लग गई। इतनी बारिश हुई कि मेरे को पूरा गुरुजी ने, मैंने जब उसको फेंका सुनसान जगह पे, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे ऊपर गुरुजी ने अमृत वर्षा कर दी, पूरी मेरे को गीला कर दिया। पुत्र कहते, तूने तू मैं तेरे ऊपर अमृत वर्षा करूँगा, तो तूने उसी अमृत वर्षा से नहाना है, तो घर जाके बस अपने कपड़े चेंज कर लेना। तो संगत जी मैंने गुरुजी के अमृत वर्षा से अपना स्नान किया। फिर इसके बाद अंदर हाथ धो के गई अपने कमरे में। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि कहाँ गई थी? मैंने कहा कि कोई काम गई थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे से वो मांगा धागा, एक दिन उनके पापा बीमार हो गए, मैंने कहा नहीं है मेरे पास। मेरे को इतना डांटा, मेरे हस्बैंड ने कहते वो रक्षा कवच है, मैंने कहा रक्षा कवच नहीं है, वो तो गले के फांसी का फंदा है संगत जी। जब मैंने वो फेंक दिया तो उसके बाद से मेरी लाइफ ठीक है,
गुरुजी ने मेरे को बहुत मुश्किल से बचाया है। संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग है, फिर मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। मेरे पास इतने सत्संग हैं गुरुजी के, बहुत ज़्यादा सत्संग है संगत जी। संगत जी, मेरे को आज गुरुजी लेके गए थे, कोई काम उन्होंने करवाना था। संगत जी, मैंने गुरुजी के दरबार आना है, बहुत जल्दी बड़े मंदिर आना है, गुरुजी ने मेरे को बुलाया है। अब गुरुजी देखो कब बुलाते हैं, हम हस्बैंड वाइफ को, और साथ में हम, मेरा भाई भी जाएगा, मेरे जो नहीं मानता था वो भी जाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने उनके भी बहुत काम किए हैं ऐसे ऐसे, जो अब फिर करेंगे गुरुजी, उनके ही काम करेंगे, क्योंकि गुरुजी को वो बहुत मानने लग गए हैं। संगत जी, गुरुजी के मेरे को मैसेज आते हैं कि तू अपने भाइयों की चिंता बिल्कुल भी मत कर, अपने मायके वालों की चिंता मत कर, तेरे मायके वालों के साथ मैं हूँ, उनके भी काम करूँगा, क्योंकि उनके साथ भी मैं रहता हूँ। तो संगत जी, मैं अपना यही सत्संग विराम करती हूँ, फिर अगला सत्संग मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए गुरुजी, आपकी बेटी से सत्संग करते अनेक प्रकार की गलतियाँ भूलें जो कौन माफ़ कर देना, अनजान बेटी समझ के आपकी ही बेटी हूँ गुरुजी मैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो आंटी जी सत्संग हमारा शेयर करती हैं, हम सब के सत्संग शेयर करती हैं गुरुजी, उनको, उनके सुहाग की रक्षा करना, हमेशा उनका सुहाग बना रहे, उनके बच्चों को पढ़ाई विद्या का दान देना, उनके घर कारोबार में बरकत रहे। वो आंटी जी को इतनी भर भर के ब्लेसिंग देना कि उनको किसी दुख का सामना ना करना पड़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा आज 12 तारीख हनुमान जयंती का सत्संग कर रही हूँ, शनिवार का। संगत जी, गुरुजी के, क्या पता गुरुजी का ही आदेश हो। संगत जी, गुरुजी मेरे को मैसेज करते थे कि पुत्र, तेरे पेट में गांठ बन रही है और तेरे स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है। संगत जी, मेरे को नहीं पता था कि मेरे को ये क्या, कौन सा मैसेज आ रहा है, पर मैंने फिर भी सुना। तो संगत जी, इसके बाद मेरे एक दूसरे दिन ही दर्द निकलने लग गई मेरे पेट में अचानक। जब देखा तो मेरा भाई मेरे को लेकर गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने टेस्ट के लिए बोला, अल्ट्रासाउंड के लिए। जब अल्ट्रासाउंड करा तो मेरे किडनी स्टोन था, और मेरे साथ में पेट में गांठ, रसोली बन रही थी बच्चेदानी में। संगत जी, इसके बाद डॉक्टर ने मेरे को बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी रसोली निकल जाएगी, दवाइयों के जरिए भी निकल सकती है। मैं रोने लगी, मैंने कहा अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं है, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना डॉक्टर साहब, मेरे तो कोई बच्चा नहीं है अभी, तो तुम्हारी रसोली निकल जाएगी, भगवान के ऊपर विश्वास रखो। संगत जी, जब मैं घर आई, मेरे को डॉक्टर ने दवाई दी, अभी महीना भी नहीं हुआ था। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को मैसेज में बोला था कि पुत्र, जो तू दवाई खाएगी ना, वो उसके ज़रिए ही तेरी अंदर की बीमारी निकल जाएगी, जल प्रसाद के साथ खाना। संगत जी, जब मैंने जल प्रसाद के साथ दवाई खाई तो मेरी दोनों चीज़ें ही बाहर निकल गई, और मेरी दवाई भी हो गई पूरी। संगत जी, फिर इसके बाद मैं टेस्ट कराने गई, मेरे ना पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द होती थी। गुरुजी का मैसेज आया कि तू पुत्र अपने मंत्र जाप करा कर, और हाथों को मसल कर अच्छी तरह मंत्र जाप करके अपने पेट में हाथ लगा, तो उसको 7 बार छूं, तो मंत्र जाप करके मैंने ऐसे ही किया। संगत जी, जब मैंने ये किया तो मेरी दर्द भी ख़त्म हो गई। फिर डॉक्टर ने बोला कि तो अल्ट्रासाउंड करवाओ। अल्ट्रासाउंड करवाया तो संगत जी,
मेरे को कुछ भी नहीं आया। क्यों पता है? गुरुजी ने मेरे को अपना आशीर्वाद दिया था, जाते वक्त भी और आते वक्त भी अपने दर्शन दिए और मेरे साथ गए। गुरुजी खुद आप हाजर नाजर अंग सहायों के कबूतर रूप में गए। संगत जी बोलते हैं ना कि गुरुजी सपने में आते हैं। संगत जी आज से नहीं आ रहे, गुरुजी मेरे 2023 से आ रहे हैं। 22 से ही समझ लो, क्योंकि गुरुजी मैं बहुत मुश्किल में थी, तब से गुरुजी मेरे को आते हैं सपने में। गुरुजी खुद बोलते हैं कि पुत्र तू त्रिशक्ति का आशीर्वाद है, तेरे ऊपर त्रिशक्ति का हाथ है तेरे सर पर, और 33 करोड़ देवी देवताओं ने तेरे को इस दुनिया में भेजा है। माता रानियाँ तेरे साथ रहती हैं। पुत्र मैं तेरे को कैसे अकेला छोड़ूं, क्योंकि तू तो है ही हमारी बेटी। संगत जी गुरुजी देते हैं दर्शन, सभी बातें बताते हैं, मेरे को आने वाली भी बात बताते हैं, किसी के भविष्य के बारे में भी बता देते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना। संगत जी मेरे को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि पुत्र तू चिंता मत, जड़ से ही ख़त्म कर देनिया है। संगत जी गुरुजी मेरे को मैसेज करते हैं कि तू जल्दी बड़े मंदिर आ, फिर तेरे को मैं सरप्राइज़ दूंगा। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, गुरुजी मेरे को सरप्राइज़ देंगे तो आप सबसे मैं शेयर करूंगी। संगत जी गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमारे घर में जो मेरे हस्बैंड के स्टेप ब्रदर हैं, जो हमारे घर में उत्पात मचा रहे हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, जादू टूने करते हैं, गुरुजी ने तो हमको अपने घर में बैठाया है। वो उसका घर होते हुए नहीं होते हुए भी तो वो भी हमारे घर में बैठा हुआ है। गुरुजी आपने बोला था कि तुमको मैं तुम्हारे हक में बिठाऊंगा, उसको मैं घर से बाहर जल्दी निकालूंगा। गुरुजी मेरे घर उस इंसान को जल्दी से जल्दी उस घर से बाहर निकालो, क्योंकि वो उसका हक नहीं है। आप तो हमको हमारे हक में बिठाया, क्योंकि हमारे कुल देवता कुल देवी बुआ सब हैं हमारे घर में। देवी देवताओं का आशीर्वाद है, वो करते हैं उल्टे सीधे काम। गुरुजी उनको जल्दी से जल्दी उस घर से बाहर निकालो, तभी मैं अपने घर जा सकूं। गुरुपा आप पर सत्संग करूं और आपकी अच्छी से सेवा पूजा करूं, नित्य नेम करूं। गुरुजी क्योंकि वो बहुत गलत काम करते हैं। जब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो वो काली मिर्च की धुनियाँ देते हैं, मिर्चें की धुनियाँ दे के मेरे को खांसी लगवाते हैं। इसके वजह से मैं पूजा पाठ नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी वो पूजा भक्ति में विघ्न डालते हैं वो पापी लोग। गुरुजी आप ऐसा चक्कर चलाओ कि वो खुद ही अपने आप निकल जाएं घर से बाहर, क्योंकि उनकी तो बेदखली फारकती भी हो गई है, तब भी हमारे घर से नहीं निकल रहे हैं। इन्होंने 307 भी की हुई है मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ के साथ। गुरुजी आप जल्दी ही उनको घर से बाहर निकालो और उनको अपने घर में भेजो, जो उनका जलंधर में मकान है उधर भेज दो। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम करूँगी। अगला सत्संग मैं बहुत जल्दी करूँगी बैसाखी वाले दिन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपकी बच्ची से आपके सत्संग करते अनेक प्रकार की गलतियाँ भूल चुका हो गया, अनजान बच्ची समझ के माफ़ करना। और जो आंटी जी को मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उनको भी आप कारोबार में बरकत डालना, उनके बच्चों को विद्या का दान बख्शना, उनके हस्बैंड की आयु लंबी करना। संगत जी यहीं मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। कल बैसाखी वाले दिन 13 तारीख को फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी आपके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।